हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चुनावी बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं, चुनावी बॉन्ड का उद्देश्य क्या है, कैसे इसके द्वारा जो है राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है, सारी बातें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जो है लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए कि चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। देखिए, चुनावी बॉन्ड क्या होता है और क्यों चर्चा में है, इससे पहले आप समझ लिए कि बॉन्ड क्या होता है। देखिए, सिंपल भाषा में बोले तो बॉन्ड एक जो है ऋण पत्र होता है। मतलब आपको लोन का आप बोल सकते हैं, लोन के लिए भी बोल सकते हैं और आप इसको ऋण पत्र भी बोल सकते हैं। एक तरफ का लोन होता है। तो बॉन्ड क्या होता है, मान के चलिए कि गवर्नमेंट को जो है पैसों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए कि गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ी किसी भी कार्य के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड जारी करती है। किसके थ्रू? बैंक के थ्रू, ठीक है। तो अब बैंक क्या है, गवर्नमेंट के बॉन्ड को क्या करेगी, बिक्री करेगी। अब मान के चलिए कि मैं कस्टमर हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि जैसे कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कभी घाटे में जाएगी नहीं, और मुझे पता है कि मेरा जो पैसा है वो सिक्योर रहेगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो है उस बॉन्ड को परचेज़ कर लूँगा, ठीक है ना। वो 1,000 का हो या फिर 1,00,000 का हो या 1 करोड़ का हो, तो क्या है कि वो बॉन्ड मैं परचेज़ कर लूँगा। और एक टाइम पीरियड दिया जाता है, एक समय अवधि दी जाती है कि आप उस समय अंतराल में जो है उस बॉन्ड की जो क्या करेंगे, नकदीकरण कराएंगे, तो आपको कुछ परसेंट के साथ में आपका पैसा मिलेगा। तो मुझे पता है कि मेरा पैसा सिक्योर है, तो मैं क्या करूँगा, वो बॉन्ड परचेस कर लूँगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि बॉन्ड जारी होते हैं और बॉन्ड का नकदीकरण होता है। तो ये चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं, चलिए समझते हैं कि पहले चुनावी बॉन्ड की चर्चा क्यों हो रही है। तो इसका क्या संदर्भ है, एक आरटीआई का जवाब देते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उसने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के दौरान 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2021 के मध्य 695.34 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड की बिक्री की है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। तो उस चुनाव में क्या है कि 695.34 करोड़ रुपए की जो है चुनावी बॉन्ड की बिक्री की गई। किसके द्वारा? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। और किसने जो है इसको ऑथोराइज किया है, अधिकृत किया है? तो किसने? आरबीआई ने किया है, ठीक है। आरबीआई ही उसको क्या करती है, अधिकृत करती है। अब देखिए, इसके मुख्य बिंदु क्या है, समझते हैं कि चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री करने की योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। इस योजना के शुरू होने के बाद से चुनावी बॉन्ड्स की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री जो है एसवाई द्वारा की गई है, ठीक है। तो कब शुरुआत हुई थी? 2018 में हुई थी। और सबसे बड़ी बिक्री किसने की है अभी तक की? तो वो एसबीआई ने की है। अब इस योजना के 16वें चरण में, मतलब कितने चरण हो चुके हैं? तो 16 चरण। तो 16वें चरण में बेचे गए बॉन्ड्स में जो है 2,000 रुपये की छोड़कर अन्य बॉन्ड्स का नकदीकरण कर दिया गया। मतलब क्या है कि जितने भी बॉन्ड्स की जो है जारी किए गए, तो मान के चलिए कि 695.34 करोड़ रुपए की बॉन्ड की बिक्री हुई, तो उसमें मात्र 2,000 रुपये को छोड़कर बाकी सबका क्या हो गया है, नकदीकरण हो गया है। चलिए अब समझते हैं कि चुनावी बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने एक सैंपल लिया है चुनावी बॉन्ड्स का, इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो इस तरह का एक क्या मिलता है आपको, एक सिंपल सा जो है एक स्लिप मिलती है। जैसे हम कहीं भी एलआईसी में पैसा जमा करें या फिर हम जो है ऐसा एफडी बनवाए, तो जैसे हमें स्लिप मिलती है, वैसे ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया जाता है एक प्रपत्र के द्वारा। तो ये चुनावी बॉन्ड्स होते क्या हैं, तो समझते हैं। देखिए, चुनावी बॉन्ड्स दरअसल चुनाव के दौरान चंदा देने की नई प्रक्रिया है। चुनावी बॉन्ड्स के जरिए सिर्फ उन्हीं राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा सकता है जो राजनीतिक दल चंदा ग्रहण करने के योग्य हैं, ठीक है। अब राजनीतिक दल क्या है कि जो चंदा हम दे रहे हैं, ठीक है ना, जो चंदा राजनीतिक पार्टी ले रही है, तो वो इसके योग्य होगी, तभी उनको चंदा वो दिया जा सकता है। अब उनकी योग्यता क्या है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, चुनावी बॉन्ड्स के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया गया है, ये हम समझ गए। अब बैंक के द्वारा प्रति तिमाही
अर्थात जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर माह में प्रत्येक 10 दिन की अवधि में किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा खरीदे जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बैंक हर 3 माह में क्या करेगी, बॉन्ड को जारी करेगी। कितने दिन? 10 दिन के लिए। तो इस 10 दिन में क्या है कि कोई भी भारतीय नागरिक इसको क्या कर सकता है, खरीद सकता है। अब देखिए चुनावी बॉन्ड्स को 1000, 10,000, 1,00,000 अथवा 1 करोड़ के गुणज में जारी किया जाता है एवं चुनावी बॉन्ड्स के जरिए दान देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कस्टमर हूँ तो मुझे कम से कम कितने का, कम से कम 1,000 रुपये का जो है बॉन्ड्स, चुनावी बॉन्ड्स खरीदना पड़ेगा। और मैक्सिमम मैं कितना खरीद सकता हूँ चुनावी बॉन्ड्स, तो आपको पता है कितना, 1 करोड़। तो ये होगा क्या इसका, इसके गुणज में जो है जारी किए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम समझते हैं। तो चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के नियम क्या हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या इसके नियम हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशन हैं, किन पार्टियों को दिया जाता है, क्या उनकी योग्यताएं होती हैं। तो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 1951 की धारा 29A के तहत चुनावी बॉन्ड्स के जरिए चंदा सिर्फ उन्हीं राजनीतिक पार्टी को दिया जा सकता है अथवा चुनावी चंदा लेने की योग्यता वही राजनीतिक पार्टी रखती है जिसने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए हों। ठीक है, मतलब वही राजनीतिक पार्टी योग्य होगी जिसने लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1%, मतलब अगर 100 वोटर हैं तो कम से कम उस पार्टी को 1 वोट तो मिनिमम मिला हो, तभी वह क्या होगी, चंदा लेने के योग्य होगी। ठीक है, दूसरे नियम के तहत चुनावी बॉन्ड्स रजिस्टर्ड बैंक SBI द्वारा, तो हमको पता है कि किसको अभी रजिस्टर्ड किया है, तो SBI। तो SBI द्वारा प्रति तिमाही में, हर 3 महीने में, हमने देखा था कि अप्रैल में, उसके बाद जुलाई में, ऐसे करके हर 3 महीने में 10 दिन की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। मतलब ये हुआ कि केवल जब बॉन्ड जारी किए जाएंगे तो मात्र 10 दिन में कोई भी भारतीय नागरिक उसको कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर उसको खरीदना पड़ेगा। तीसरा नियम क्या है कि तीसरे नियम के तहत चुनावी बॉन्ड्स की न्यूनतम राशि, देखिए मैंने आपको बताया कि न्यूनतम राशि कितनी, 1,000 रुपये, जबकि अधिकतम राशि 1 करोड़ रुपए होगी। मतलब मिनिमम कितना ले सकते हैं, तो मिनिमम 1,000 रुपये की, और मैक्सिमम कितना, तो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए के जो है चुनावी बॉन्ड ले सकते हैं। अब समझिए चौथा नियम क्या है। तो चौथे नियम के तहत SBI की चुनिंदा शाखाओं द्वारा जारी चुनावी बॉन्ड्स की अवधि 15 दिन के लिए होती है। चंदा देने वाले व्यक्ति को इन्हीं 15 दिनों के अंदर बॉन्ड्स को अपने मनपसंद राजनीतिक दल जिसे वह चंदा देना चाहते हैं के खाते में कैश करना होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मान के चलिए मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, मैं गया, मैंने जो है एक चुनावी बॉन्ड्स ले लिया, ठीक है ना, कितने, 1,000 रुपये का। अब जो है मैंने वो चुनाव बॉन्ड ले लिया, तो केवल मात्र 15 दिन की अवधि, मतलब 15 दिन के लिए वो वैलिड होगा। उन 15 दिन में मुझे जिस भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना है तो मैं क्या करूँगा, उनके खाते में वह राशि क्या कराऊँगा, कैश कराऊँगा, उनके खाते में जमा कराऊँगा, नकदीकरण कराऊँगा। ठीक है, तो कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर कराना होगा ये। अब देखिए इसका विशेष तथ्य क्या है कि चुनावी बॉन्ड्स खरीदने वाले खरीदार को खाता संबंधित KYC पूरी करनी होगी। देखिए जैसे कि आप मान के चलिए क्यों, क्योंकि ताकि अवैध खाते से चुनावी बॉन्ड ना खरीदे जा सकें। आपको पता है कि बैंक में KYC होता है जिसको हम बोलते हैं नो योर कस्टमर, ये आपके अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो क्या होगा कि चुनावी बॉन्ड जिसे भी खरीदना है तो उनका क्या करेंगे, उनका खाता KYC पूरी करना होगा पहले, उसके बाद ही ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो है अवैध खाते से चुनावी बॉन्ड ना खरीदे जा सकें इसलिए। अब चुनावी बॉन्ड्स लागू करने का क्या उद्देश्य था, तो समझिए चुनावी बॉन्ड्स लागू करने का उद्देश्य ऐसे राजनीतिक दलों को चंदा लेने से रोकना है जो चुनावी चंदा तो लेते हैं लेकिन कभी चुनाव ही नहीं लड़ते। ठीक है, तो क्या है कि इसलिए योग्यता तय की गई हैं, इसलिए जो है कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं कि इस योग्यता वाली राजनीतिक पार्टी को ही क्या दिया जाएगा, चंदा। इसी पर्पस से, इसी उद्देश्य से जो है चुनावी बॉन्ड को स्टार्ट किया गया था 2018 में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चुनावी बॉन्ड क्या होता है। सारे हमने अच्छे से इसके नियम पढ़े, ठीक है ना, सारी चीज़ें अच्छे से समझी। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।